Good morning, class first. How are you all? I hope you all are fit and fine. Welcome to Hindi Grammar online classes. So students, today we will going to teach about chapter 6, Sangya. It means noun. What is a संज्ञा? संज्ञा क्या है? What is a noun? संज्ञा किसे कहते हैं? आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जल्दी से अपनी बुक ओपन कीजिए। हिंदी ग्रामर चैप्टर 6 पेज नंबर 22। नाउ फास्ट ऑल ऑफ यू, वॉच केयरफुली ऑल ऑफ यू, लिसन केयरफुली। परिभाषा, संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? इट मीन्स संज्ञा हम किसे कहते हैं, हम संज्ञा की पहचान कैसे करते हैं। देखिए, किसी भी नाम, भाव और अवस्था को संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी भी नाम कैसे? जैसे आपका नाम, आपकी मम्मा का नाम, पापा का नाम, जो भी नाम होते हैं ना, जैसे मनीषा, आरुष, मयंक, भाविका, ये सब नेम होते हैं ना। तो ये क्या हुए? नाम में आया। किस में आया? नाम में। अब देखिए, भाव क्या होते हैं? जैसे हंसना, रोना, है ना, दुखी होना, खुश होना। हम किसी बात पे हंसने लगे, किसी बात पे रोने लगे, किसी बात पे हम दुखी हो गए, हम खुश हो गए। तो ये हमारे क्या होते हैं? भाव होते हैं। क्या होते हैं? भाव। और अवस्था क्या होती है? जैसे अभी हम छोटे से बच्चे हैं तो हमारी कौन सी अवस्था है? बचपन। आप सब छोटे बच्चे हो तो बचपन। जब आप थोड़े से बड़े हो जाओगे तो नौजवान। जब आप 8th 9th 10th 11th 12th में आ जाओगे फिर आपकी अवस्था चेंज हो जाती है। फिर हम बड़े हो जाते हैं। आता है ना कि अब हम बड़े हो गए, बड़ी क्लासेस में हो गए। फिर कैसे हो गए? बीकॉम कर ली हमने, एमकॉम कर ली, बीएड कर ली, कोई टीचर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया। जो जैसे जैसे हम बड़े होंगे तो हमारी अवस्था बदलती जाएगी। बचपन अवस्था होती है, नौजवान अवस्था होती है, बुढ़ापा, फिर हम बड़े हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। हमारे दादा दादी हैं जो वो बूढ़े बुजुर्ग हैं ना, तो उनकी कौन सी अवस्था है? बुढ़ापा। कौन सी है? बुढ़ापा। जो हमारे मम्मी पापा हैं उनकी कैसी अवस्था है? नौजवान। और हम बच्चे हैं, हमारी कैसी अवस्था है? बचपन। सबको समझ आया? किसी भी नाम, भाव और अवस्था को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। किसी भी क्वेश्चंस में नाम आ जाए, जैसे देखिए व्यक्तियों के नाम, महात्मा गांधी, ये कौन है? अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, ये सबके नाम आ गए ना। और ये बहुत फेमस पर्सन भी हैं। तो ये क्या है? व्यक्तियों के नाम आ जाए किसी भी क्वेश्चंस में और हमसे क्वेश्चंस पुट अप किया जाए कि इस क्वेश्चंस में संज्ञा शब्द कौन सा है और ये नाम लिखा आ जाए, तो हम इस पे राइट क्लिक करेंगे। ओके, सबको समझ आया? नेक्स्ट वन, प्राणियों के नाम। जैसे गाय, जाति हो गई ना, जितने भी जानवर है, गाय, भैंस, भालू, ये सब किस में आए? प्राणियों में। किस में आए? प्राणियों में। पशु, पक्षी, है ना, जैसे मोर बना हुआ है, ये मोर की जो पक्षियों की जाति है वो किस में आई? प्राणियों में आई। ये भी क्या हुए? संज्ञा शब्द हुए। अब जैसे घोड़ा है ना, तो ये भी क्या है? प्राणियों के नाम में आता है। और इसे हम किससे समझते हैं? संज्ञा शब्द से। अब देखिए वस्तुओं के नाम। वस्तुएं कौन कौन सी? जैसे टेबल, कुर्सी, मेज, पतंग, पलंग, है ना। अब देखिए यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है ना। अब लिखा तो पलंग हुआ है और बना हुआ पतंग है, तो आप इसको सही कर लेना। ओके, तो इसको क्या कर लोगे? क्या करोगे? और कुछ भी होता है हमारे घर, इतनी सारी चीजें होती है ना। हमारी अलमीरा होती है, ड्रेसिंग होती है, विंडो होती है,
दरवाजा होता है, ये सब क्या हो गई, वस्तुएं हो गई। और ये किस में आ गए, जैसे टीवी है, कंप्यूटर है, ये किस में हो गई, वस्तुओं के नाम। ये सब किसको दर्शाते हैं, संज्ञा शब्द को। चेंज योर पेज। स्थान के नाम, स्थान के नाम जैसे किसी भी क्वेश्चन में आ जाए कि कुतुब मीनार, तो क्या है, ये हमारा संज्ञा शब्द है। किसमें व्यक्त होता है, स्थान के शब्द में, स्थानों में। किसमें होता है, स्थान के नाम में। ताजमहल फेमस है ना, कुतुब मीनार कहाँ है, दिल्ली में। कहाँ पर है कुतुब मीनार, दिल्ली में। ताजमहल आगरा में, ताजमहल आगरा में। वेरी गुड। नेक्स्ट है इंडिया गेट। इंडिया गेट कहाँ बना हुआ है, दिल्ली में। और ये कैसे हो गए, स्थानों के नाम हो गए, है ना। स्थानों के क्या हो गए, नाम। जैसे गंगा नदी हो गई हरिद्वार में। ऐसे हर जगह का अपना अलग अलग स्थान, और वो स्थानों के नाम क्या हो गया, संज्ञा शब्द से हमने पहचान करी कि यह एक स्थान का नाम है। अब देखिए भावों के नाम। भावों के नाम मतलब हंसना। भाव क्या हो गए, हमें बड़ी जोर से हंसी आ रही है, हम हंसते हैं, तो ये किस में आता है, भाव में। किस में आता है, भाव में। रोना, आपको टीचर ने डांट लगा दी, मम्मा पापा ने गुस्सा कर दिया, तो आपको रोना आ जाता है ना, तो ये सब किस में आता है, भावों के नाम। ये क्या है, हमारे भाव। खुश होना, हंसना, दुखी होना, ये सब क्या होते हैं, हमारे भाव। सबको समझ आ रहा है ना संज्ञा शब्द में, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अवस्थाओं के नाम, अभी मैंने आपको समझाया था अवस्थाएं कैसी होती हैं। बच्चों वाली अवस्था होती है बचपन, फिर हम बड़े हो जाते हैं, फिर क्या हो जाते हैं, नौजवान। ये कैसे होते हैं, हम यंग हो जाते हैं, यंगस्टर होते हैं जो, वो कैसी अवस्था होती है उनकी, यंगस्टर की। नौजवान जो यंग हो जाते हैं, ओके। फिर जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो ये बुढ़ापा क्या हो गया, बुढ़ापा एक अवस्था हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का नाम संज्ञा कहलाते हैं। ओके, सबको समझ आया। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा की क्या परिभाषा होती है, व्यक्तियों के नाम, प्राणियों के नाम, वस्तुओं के नाम, स्थानों के नाम और भावों के नाम तथा अवस्थाओं के नाम। ये सब किस में आते हैं, संज्ञा में आते हैं। ओके, तो सबको समझ आ गया। हमारा ये चैप्टर यहीं कंप्लीट हुआ। इसके जो क्वेश्चन आंसर है ये आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाएंगे। ओके, पीडीएफ फाइल ओपन करके इसके क्वेश्चन आंसर्स आप नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, और जो फिलअप्स हैं और मैचअप्स हैं वो आप अपनी बुक में ही फिल कर लेना। ओनली फॉर क्वेश्चन आंसर डू इन योर नोटबुक। ओके, नीट एंड क्लीन वर्क। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।